तो चलिए आज ज़िंदगी के कुछ ऐसे गहरे सबक की बात करते हैं जो हमें संघर्ष, रिश्तों और खुद को समझने की राह दिखाते हैं और शायद सच्ची खुशी तक ले जा सकते हैं। आइए इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। इस बहुत ही दमदार सोच से हम अक्सर हार को सब कुछ का अंत मान लेते हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि हार ही हमें जीत की असली कीमत सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। ये वो चिंगारी है जो हमें आगे बढ़ाती रहती है। हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है संघर्ष। इसे आप जिंदगी की पाठशाला का पहला और सबसे जरूरी चैप्टर कह सकते हैं। इससे कोई बच नहीं सकता, बल्कि यही वो मैदान है जहां हम जिंदगी के सबसे कीमती सबक सीखते हैं। कहते हैं ना, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब ना तो संघर्ष खत्म होता है और ना ही शिकायतें। यह दोनों जैसे साथ साथ चलते हैं और इस सारी भाग दौड़ में जो चीज़ धीरे धीरे कम होती जाती है वो है खुद जिंदगी। तो ज़रूरी यह है कि इन चुनौतियों के साथ जीना सीखा जाए, ना कि इनके ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाए। और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात सामने आती है कि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। मतलब बदतमीज लोगों से तमीज़ सीखी जा सकती है और जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनसे खामोशी की कीमत पता चलती है। हर इंसान, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। बस सीखने वाली नज़र होनी चाहिए। और ये सबक हमें सबसे ज़्यादा कहाँ सीखने को मिलते हैं? रिश्तों में। हमारे रिश्ते एक आईने की तरह होते हैं जो हमें दुनिया की और हमारी खुद की कड़वी लेकिन ज़रूरी सच्चाई दिखा देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? मुश्किल समय में। जब हालात ख़राब होते हैं ना, तभी असली और नकली का फ़र्क पता चलता है। तभी समझ आता है कि कौन सा रिश्ता सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावे का। बुरा वक्त एक फ़िल्टर की तरह काम करता है जो अपने और पराये के बीच की लकीर को एकदम साफ कर देता है। इस सफ़र में न कुछ ऐसे लोगों से बचकर रहना बहुत ज़रूरी है। पहले तो वो जो मौके की तलाश में रहते हैं, साथ की नहीं। दूसरे वो लोग जो मजाक मजाक में भी सबके सामने नीचा दिखाने से नहीं है हटते। और आखिर में वो रिश्ते जिनसे हम उम्मीदें ही कुछ ज़्यादा लगा लेते हैं, क्योंकि यही उम्मीदें अक्सर सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। चलिए अब बाहरी दुनिया से थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, हमारे मन की दुनिया में, जहाँ अभिमान और आत्मज्ञान के बीच एक जंग हमेशा चलती रहती है। यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है। जरा सोचिए, जैसे कड़ाके की ठंड में हमारे हाथ काम करना बंद कर देते हैं ना, ठीक वैसे ही घमंड में, अभिमान में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। सोचने समझने की ताकत जैसे ख़त्म ही हो जाती है। और असल में होता क्या है? घमंड एक तरह का अंधापन ही तो है। जिन लोगों को लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, उन्हें अपनी गलतियाँ कभी दिखती नहीं हैं। उनकी नज़र हमेशा सिर्फ दूसरों की कमियों पर टिकी रहती है। बस यहीं से वो सबसे बड़ा वहम शुरू होता है कि हम ही सबसे समझदार हैं और बाकी सब नादान। ये खुद को धोखा देने वाला एक ऐसा जाल है जिसमें ना जाने कितने लोग फंसे रह जाते हैं। तो इतना सब कुछ समझने के बाद, संघर्ष, रिश्ते, मन की लड़ाइयाँ, सवाल तो यही उठता है कि भाई सच्ची खुशी है कहाँ? आखिर मिलती कहाँ है? और यही सवाल हमें ले आता है हमारे आखिरी पड़ाव पर, खुशी के सच्चे मार्ग पर। अब बात करते हैं उन उसूलों की जो हमें मन की शांति और संतोष की तरफ ले जाते हैं। देखिए, एक खुशहाल ज़िंदगी ना कुछ सीधी सादी बातों पर टिकी होती है। ज़िंदगी को कुछ दीजिए, वो आपको लौटाएगी। सच्चे दिल से किसी की मदद करके देखिए। दुखी होने की हज़ार वजहों के बीच खुश होने की एक वजह ढूंढिए। अपने काम में मगन रहिए और जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है उन्हें जाने दीजिए। मतलब ज़िंदगी में असली सादगी, असली सुकून तब मिलता है जब वो और चाहिए वाली भूख खत्म हो जाती है। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा नाम, इसी दौड़ ने तो ज़िंदगी को उलझा रखा है। इसे छोड़ते ही सब कुछ आसान लगने लगता है। एक खूबसूरत ज़िंदगी का फॉर्मूला कह सकते हैं बहुत ही सीधा है, बस 3 कदम। दुआ करो, सब्र करो और फिर यकीन करो। यकीन मानिए, जीवन अपने आप हसीन हो जाएगा। और आखिर में आपको इस एक सोच के साथ छोड़कर जाते हैं, अनुभव, एक्सपीरियंस एक बहुत सख्त टीचर है। वो पहले इम्तिहान लेता है और फिर सबक सिखाता है। तो सवाल ये नहीं है कि इम्तिहान क्यों होते हैं, सवाल ये है कि क्या हम उन इम्तिहानों से वो सबक सीखने के लिए तैयार। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहो, हंसाते रहो।